चलिए, तो आज हम लोग कक्षा 8 की जो गणित है, कक्षा 8 की गणित का एक्सरसाइज नंबर 6 जो होता है, एक्सरसाइज 6, तो 6 में हम लोग देखेंगे आज एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू क्या होता है? जो आपका विकल्पी होते हैं उसको हम एमसीक्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू जो चैप्टर 6 वाला है। ठीक है, तो चैप्टर 6 में जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों को जो है हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और ऑप्शन को मैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है, अगर आप अपना बुक खोलना चाहते हैं तो अपने बुक को आप खोल लीजिए और मेरे सॉल्यूशन से क्या करिएगा, आप ऑप्शन को मैच करिएगा। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक आपने अपने बुक को खोल लिया होगा और पहले क्वेश्चन को आप मैच कर चुके होंगे। तो चलिए जो है पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 2x माइनस 32 एक्स के इक्वल व्हाट, क्या आएगा हल करने पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमको? इसमें कॉमन 2 दिख रहा है, तो जब इसको हम हल करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लिए तो बचा क्या? यहाँ पे बचा x और यहाँ बचा 16 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बच गया। तो आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि क्या कॉमन हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे। ठीक है, कि अगर यहाँ से हम 2x को पूरा कॉमन ले लिए होते, ठीक है, 2x को पूरा कॉमन ले लिए होते तो बचता क्या? यहाँ से फिर x को भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगले टर्म में हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन, 2 तो पलस था ही, x को भी हम कॉमन ले लिए, तो बचा आपका 1 और इधर बचा आपका 16x का स्क्वायर। 100 स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने 2 स्टेप बढ़ा दिया। ठीक है, चाहे तो हम डायरेक्ट यहीं से 2x कॉमन ले सकते थे। अब देखिए यहाँ पे 2x तो कॉमन है, ये है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हमें 1 ही मिलेगा, तो इसको 1 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, जो 16x है इसको हम 4x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात पसंद आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x तो कॉमन आपका ये है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होगा, और आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो उसी फार्मूले पे हो जाएगा, या हो जाएगा 1 प्लस आपका 4x और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 4x। ठीक, आपको समझ में आया? तो अब ऑप्शन को मैच करते हैं और देखते हैं कि आंसर आया है कि नहीं। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन पहले सवाल का। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका पहला सवाल है। ठीक है, ये आपका पहला सवाल था, ए वाला। ठीक है, पहला सवाल ए वाला है, इसका ऑप्शन पहला ए है, दूसरा ऑप्शन ए है, तीसरा ऑप्शन ए है, चौथा ऑप्शन ए है। ठीक है, तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा सोल्यूशन? तो चौथे वाले ऑप्शन से हमारा सोल्यूशन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रिक का चेन लगा देंगे। ठीक है, तो आप बुक में लगा लीजिएगा, पहले का चौथा ऑप्शन सही है। देखिए बिल्कुल सही है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरा वाला क्या दिया हुआ है? ए बी माइनस बी प्लस 1। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम एक कर सकते हैं कि 2 को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे ए बी
माइनस ए को एक साथ लिख लेते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो b -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक कॉमन मिल गया तो b -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 मान लेते हैं, b -1 हो गया। अब देखिए दोनों में a b -1 कॉमन हो गया तो b -1 को जो बाहर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, a -1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरे वाले पे आते हैं और इसको मैच करवाते हैं कौन सा इसका सही है, ठीक है। देखिए ये आपका है दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ए वाला कि ए बी माइनस बी प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन क्या क्या मिला है, पहला है a -1 b -1, दूसरा है 1 - a 1 - b, तीसरा a -1 1 - b, और चौथा 1 - a b -1। तो हमारा सोल्यूशन कौन सा था, पहला वाला ऑप्शन। अपने बुक से आप मैच करवा लीजिएगा, देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। तो आप क्या करिए, अपने किताब से सॉल्यूशन को मैच करते रहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा लिखा है कि द फैक्टर ऑफ 3x x कोष्टक में x + 2 r मतलब क्या होगा, ठीक है। इसका हमें फैक्टर पूछा है, तो जब फैक्टर पूछा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 × x और आपका गुणे x + 2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका द फैक्टर ऑफ 3x r है, ये किसका फैक्टर है पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये वाला है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला लिखा है कि द फैक्टर ऑफ इतना, तो इसका फैक्टर 3 होगा, ठीक है। x भी होगा, x + 3 है, x + 2 है। पूछ रहा है कि द फैक्टर ऑफ कौन सा फैक्टर इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन को में देखते हैं, यहाँ पे द फैक्टर ऑफ 3x x + 2 r है, किसका फैक्टर है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा आपका यहाँ 3 दिया है, यहाँ पे x दिया है, x + 3 दिया है, x + 2 दिया है, ठीक है। तो इसका फैक्टर जो है आप चाहे तो मैच करा सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए 1 मिनट इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। अब चाहे तो इस फैक्टर को मतलब तीनों अलग अलग दे दिया है। थोड़ी सी बात यह है कि तीनों को अलग अलग दे दिया है तो हम करेंगे क्या, एक बार जो है आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा हो सकता है, ठीक है। अगर आप बता चुके हो, समय ले चुके हो तो कोई बात नहीं, हम आते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 भी हो सकता है फैक्टर, ये 3 भी हो सकता है, ठीक है। और x + 3 तो होगा नहीं, ये रिजेक्ट हो गया, और x + 2, तो x + 2 भी आपका फैक्टर नहीं है। यहाँ पे फैक्टर मानेंगे हम 3 को, किसको मारेंगे फैक्टर, 3 को। देख लीजिए इस वाले ऑप्शन को मारेंगे क्योंकि उसका फैक्टर है, ठीक है। बाकी आपका नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है। 3 मान लीजिए, राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
फैक्टर ऑफ इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इतना। तो पहले इसको हम हल करते हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 256 x के पावर 4 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर क्या कॉमन हो सकता है, सोचिए एक मिनट, क्या कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 ही ना कॉमन होगा, 4 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ कितना बच जाएगा, अब 4 छके 24, 4 चौके 16 x के पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है हम कर सकते हैं, 4 तो है ये है, यहाँ पे 8 × 64 होता है x स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और -1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो फिर आपको फार्मूला पता चल गया, क्या मिल जाएगा, मिलेगा 4 एक कोष्टक में 8x² + 1 मिलेगा और एक मिलेगा 8x² - 1। किस फार्मूले से, आपको पता है a² - b² बराबर होता है a + b और एक ब्रैकेट में होता है a - b, ठीक है। इस वाले फार्मूले से इसको हम कर देंगे, ठीक। अब हम बुक से मैच करवाते हैं कि कौन सा इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, तो इसका हम देखते हैं। पहला है 8x - 1, तो 8x - 1 इसका फैक्टर नहीं है। 8x + 1, तो 8x + 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इतना, इसका फैक्टर नहीं है। तो ए भी नहीं है, 8x - 1 नहीं है। एक चीज़ और, एक लाइन चाहे तो इसको और बढ़ा सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसका सोल्यूशन एक लाइन पर और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि ये आपका 8 लिखा हुआ है ना, तो 8 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, पूछ रहा कौन सा फैक्टर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4x - 1, ये भी आपका फैक्टर नहीं होगा। ये तो आपका फैक्टर है, ये है 8x² - 1, तो 8x - 1 8x + 1, ये तो आपके फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फैक्टर इतना है। यहाँ पे लिख देंगे आपका ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं। 8x² + 1 और 8² - 1, तो ये तो होगा ना, ये तो होगा, ये गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर इतना, 8x - 1 और आपका 8x + 1 4x - 1, तो यहाँ पे 4x - 1 कर देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, 4x - 1, ठीक है। अब आइए अगले पे। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, 7a² - 63b², तो कॉमन क्या दिख रहा है 7, तो 7 को कॉमन ले लिए तो हो जाएगा आपका a² - 7 9 9 b² आपका हो जाएगा। तब क्या करेंगे, आपको पता ही है कि 7 कॉमन हो गया, या आपका यहाँ पे आपका फार्मूला बन गया, इसको a का स्क्वायर लिख देंगे, इसको 3b² लिख देंगे, ठीक है।
अब आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए 7, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस 3b और एक क्वेश्चन हो जाएगा a माइनस 3b। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं दिया है कि नहीं। पाँचवा, ठीक है, पाँचवा आपका जो है इसका सलूशन क्या हो जाएगा। तो देखिए ये वाला मैच कर रहा है 7 a प्लस 3b और a माइनस 3b, यानी पाँचवा का ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, पाँचवा का ऑप्शन नंबर चौथा सही है, आप मैच कर लीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन था कि 7a स्क्वायर माइनस 63b स्क्वायर बराबर इतना, चौथा पाँचवा का चौथा सही है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 में भी हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा x माइनस 16 दूना के 32 b स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इसका यही आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम इसका x का स्क्वायर तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 2 और आपका हो गया 2। इस किताब में ऑप्शन लगता है गलत दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है इस x का स्क्वायर तो नहीं कर सकते हैं। अगर x का स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ कि एक 2x का स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है, बुक्स मिलाई, देखिए बुक्स जब मिलाएंगे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। मैच करने के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे अगर इस x का स्क्वायर कर देते तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तब आपको हो जाता 2, यहाँ पे हो जाता आपका x का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। ठीक है, तो अगले ब्रैकेट में मिलता है आपका 2, यहाँ मिलता है x प्लस 4b और यहाँ पे मिलता है x माइनस 4b। ठीक है, देखते हैं ये ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। बिल्कुल दिया है, x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो x लेकिन एक मिनट, इसको मैं सॉल्व करते हैं, रुकिए। देखिए छठा को मैं सॉल्व कर देते हैं। छठा क्वेश्चन था, छठा नंबर क्या था आपका, था कि 2x स्क्वायर, सॉरी सिर्फ 2x था। ठीक है, यहाँ पे हम इसको काट देते हैं 2x माइनस 32b का स्क्वायर। तो प्रॉब्लम ये फंस जा रही है कि आपका इसमें तो x है, इसमें x नहीं है। अगर इसमें भी आपका यहाँ पे x हो जाता है, ठीक है, तो अगर 2x, ठीक है, अगर पूरा का पूरा हम 2x कॉमन ले लेते हैं, पूरा का पूरा अगर हम जो है 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 16b का स्क्वायर। ऐसे हो सकता है। ठीक, तो 2x यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आएंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस
4b का स्क्वायर कर दीजिए इसको, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 + 4b और ये हो गया 1 - 4b, ठीक है। ऐसे करेंगे तो ये वाला आएगा, और जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो लगता है सवाल में कुछ मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सवाल क्या है, मिस्टेक है। देखिए अगर ऐसे करेंगे, पहले हम हल किए थे तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा था, जब ऐसे हमने हल किया बना के क्वेश्चन को, तो ये वाला ऑप्शन छठा और चौथा मैच कर गया, ठीक है। तो छठे के चौथे को हम राइट कर देंगे, यानी सवाल में हमें संशोधन करना है, क्योंकि उस हिसाब से जिस हिसाब से सवाल दिया है उस हिसाब से हल करते हैं। तो उस हिसाब से एक बार फिर दिखाता हूँ मैं आपको। छठा सवाल आपका है, ठीक है, कि जो किताब में दिया हुआ है 2x - 32b का स्क्वायर, इस टाइप का सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको देखने से पता चल गया कि दो तो दोनों में कॉमन है, दो को कॉमन हम ले लिए, लेकिन x आपका कॉमन नहीं हो रहा है, प्लस यहाँ पे 32b स्क्वायर कॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लेंगे नहीं। इस हिसाब से जब देख रहे हैं तो आपका ऑप्शन नहीं, देखिए ये दिया 2x 1 - 2x स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता है, और ये तो हो चौथा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और आपका जो है बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, कुल मिला के सवाल ही मिस्टेक है, ठीक है। इस अनुसार हल करेंगे तो आपका इतना आएगा जो कि ऑप्शन में दिया है, और सवाल को जब हम जो है बना के अपने मन से हल कर रहे हैं, यानी यहाँ पे आपका x है, एक x यहाँ पे भी रख दे रहे हैं, तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो x को हम क्या करेंगे, वहाँ पे रख के हल करेंगे, x को यहाँ पर रख देंगे 32x स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7, ठीक है। तो ये तो ठीक है, 7 में x³ - 144x में हम x यहाँ से कॉमन ले लें तो मिल जाएगा x² - 144, ठीक है। तो इस चीज़ को तो आप भली भांति परिचित हैं कि x हो गया, इसको हम ले सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक। अब जब यहाँ पे आते हैं तो x तो ठीक है, यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा एक कोष्टक में x + 12 और सेकेंड में हो जाएगा x - 12, ठीक है। अब सतवां को मैच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डोंट मिस्टेक। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है x³ - 144x। तो पहला ऑप्शन x - 12 का स्क्वायर, ये तो होगा नहीं, x - 12 x + 12। हमारा सोल्यूशन क्या है, हमारा सोल्यूशन जो है, ठीक है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऑप्शन एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है, तो सतवां का हो जाएगा सी। सतवां क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। सतवां का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। अब आते हैं 8वें पे। 8वां ये है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमको कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन ले ले तो बचा 1 - 25x का स्क्वायर, ये भी ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो 2 आपका कॉमन ले लिए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर - 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक कोष्टक में 1 + 5x और एक कोष्टक में हो जाएगा 1 - 5x, ठीक है। इस अनुसार आठवां क्वेश्चन को देखें तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 8वें का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब चलते हैं 6ठे नंबर पे, 8वां हो गया ना, 9वें नंबर पे। चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पे a² + bc ab + ac, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको इसमें लेंगे, अगर इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो कुछ भी काम नहीं मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों लेंगे तो कॉमन मिल जाए। तो एक काम करते हैं कि a² ab को एक साथ करते हैं, a² + ab को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। और बचा प्लस bc + ac को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a² + ab और प्लस सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा bc + ac, ठीक है।
यहाँ पे कॉमन हमको ये दिख रहा है तो a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे दोनों में सी कॉमन है तो इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं a प्लस बी, नो प्रॉब्लम। अब a प्लस बी दोनों में कॉमन हो गया तो a प्लस बी और एक ब्रेक क्वेश्चन में हो गया a प्लस सी, ठीक है। इस अनुसार हल करने पे देखें तो 9वां का कौन सा ऑप्शन सही है, a प्लस बी, a प्लस सी, a प्लस बी, a प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप 9वां का बुक में अपने मैच करिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। मिस्टेक सिर्फ उसी क्वेश्चन में था, मिस्टेक आपका था क्वेश्चन नंबर 6 में, मिस्टेक था आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, 4 में नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में, और मिस्टेक था आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। तो वैसे 4 वाला ज़्यादा मिस्टेक था, तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने जो था सोल्यूशन वो कर लिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू पी का गुणा करते हैं, क्यू पी माइनस क्यू हो जाएगा -1 बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना ही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दो को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, किसको किसको एक साथ लिखें, तो यहाँ से हम जो है पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू पी माइनस क्यू माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि क्यू को एक बार इसके साथ लेते हैं, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू को एक साथ कर लेते हैं और प्लस क्यू पी माइनस 1 को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब दो को एक साथ लेते हैं, पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू को एक ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है, और प्लस क्यू पी माइनस 1 को एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, तो जब क्यू कॉमन ले तो बचा क्या, पी क्यू -1 बचा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन ले तो यहाँ पे भी मिल गया पी क्यू -1, दोनों में पी क्यू -1 कॉमन है तो हो जाएगा पी क्यू -1 और बचा क्या इधर क्यू प्लस 1, ठीक है। इस हिसाब से हम देखेंगे तो 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सही है, पी क्यू -1 और क्यू प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर डी, 10वां का डी वाला सही है, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे दिया हुआ है तो हम दो को क्या करते हैं, यहाँ पे किसको किसको लिया जाए, यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो उससे बढ़िया है कॉमन हम लेते हैं ए बी प्लस ए एन को एक से लीजिए, बचा -m1 -bm, ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो इसको कोष्टक में लेंगे तो ए बी प्लस ए एन को एक साथ माइनस किए तो m1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस है, ब्रैकेट में लेने चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में ए कॉमन दिख रहा है, तो जब ए ले लेंगे तो बच जाएगा बी प्लस एन, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, एम दिख रहा है, तो जब एम को ले लेंगे तो हो जाएगा एन प्लस बी, यानी इसको चाहे सीधा करके बी प्लस एन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में बी प्लस एन कॉमन हो गया तो इधर बचा क्या ए माइनस एम, ठीक है। इस हिसाब से देखेंगे तो 11 का हो गया बी प्लस एन और ए माइनस एम, यानी ऑप्शन नंबर बी, 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। अब आ जाइए 12 पे, तो आपका इसको देखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको जो है ए बी माइनस ए को एक साथ ले लेंगे क्योंकि कुछ कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो बी और माइनस क्या कॉमन हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन, तो हो जाएगा बी माइनस एक और माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन हो जाएगा बी माइनस एक, ठीक है। दोनों में बी माइनस एक कॉमन हो गया और यहाँ पे ए माइनस 1 कॉमन हो गया, ठीक है। इस हिसाब से देखें तो 12वें का कौन सा ऑप्शन सही है, बी -1 और ए -1, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 12वें का ये सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। तो एक काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को एक साथ ले लीजिए, माइनस एक्स और जेड को एक साथ, वाई जेड, यानी इनको जेड जेड को एक तरफ कर लेते हैं और एक्स को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कोष्टक में लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को कोष्टक में ले लीजिए और यहाँ पे माइनस एक्स जेड, और यहाँ पे कोष्टक लिए पहले माइनस तो अंदर प्लस हो जाएगा, वाई जेड हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल गया, इसमें मिल गया एक्स, तो एक एक्स कॉमन है तो बचा एक्स प्लस वाई। ओके, यहाँ से दोनों में जेड कॉमन ले तो बच गया एक्स प्लस वाई, दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन है, जब एक्स प्लस वाई को ले लेंगे और इधर ले लेंगे एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस जेड। ऑप्शन नंबर 13 का सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए 14 पे, तो क्या कॉमन दिख रहा है, 12m स्क्वायर 27 में कॉमन सोचिए, जल्दी हरी अप कॉमन सोचिए, कॉमन क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए, बिल्कुल पता चल गया। 3, तो 3 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 3 चौक 12, 4m स्क्वायर माइनस 3 9 27, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम 3, इसको हम लिख देते हैं 2m का स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, कोष्टक में 2m प्लस 3 और दूसरे में हो जाएगा 2m माइनस 3, और आपको पता है किस फार्मूले की हेल्प से हुआ। ठीक है, फार्मूला तो आपको पता ही है। इस हिसाब से देखें तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3, 2m प्लस 3। ऑप्शन इसका भी गड़बड़ है क्या, 3 तो 2m प्लस 3 2m माइनस 3। ठीक है, सही है, ऑप्शन नंबर 14 का सी सही है। ठीक, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे देखते हैं तो कॉमन क्या दिख रहा है हमको, कॉमन दिख रहा है एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिए तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर एक्स हो गया, इसको ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो एक्स ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी। 15 का कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यू के हम लोगों ने 15 के 15 पे क्वेश्चन कर लिए। अब थोड़ा सा डाउट रह गया हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार फिर सॉल्व करता हूं और डाउट को दूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मैं नोट करता हूं और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा था क्वेश्चन नंबर 3 कि 3x, ठीक है, क्वेश्चन में था x प्लस 2, कह रहा है इसका फैक्टर बताइए, गुणनखंड बताइए। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 गुणे x प्लस 2। ठीक है, तो गुणनखंड यानी फैक्टर, तो फैक्टर अगर हम फैक्टर की बात करें तो अगर मैं इसकी बात करूं तो x प्लस 2 ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और 3 गुणे x, तो 3 भी फैक्टर है, x भी फैक्टर है। तो इस हिसाब से अगर हम चेक करें तो अगर पहले का या तो सवाल गलत है या तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर इसमें क्या हम संशोधन कर सकते हैं, या तो ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन में होना चाहिए था या तो x प्लस 2, तो मान लीजिए आपका फैक्टर नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। ये 3x में एक बार 3 दे दिया है और एक बार x दे दिया है, तो ये तो गड़बड़ कर दिया है।
एक साथ दोनों को 3x देना चाहिए था, तो फैक्टर हो गया होता। अब 3 और x में ऑप्शन में देखिए दोनों दिया है। ऑप्शन में अगर आप चेक करें, ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में आपका ये 3 भी दिया है और x भी दिया है, तो फैक्टर है। अब इसमें फैक्टर जो है कि अगर इसी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हम 3 को लगाएंगे सही, 3 को लगाएंगे सही, ठीक है, 3 को हम यहाँ पे फैक्टर मानेंगे, ऑप्शन के हिसाब से 3 सही है, ठीक है। तो तीसरे वाला का ख़त्म। अब आते हैं थोड़े से चौथे वाले पे, ठीक है। चौथा वाला जो क्वेश्चन हमने एक बार फिर देखा था, मैं उसको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। 256, ठीक है, x की पावर 4 और -4 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर कितना है? चौथा है। तो अगर यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख रहा है, अगर 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 छः 24, 4 चौके 16, x के पावर 4 -1 होगा, ठीक। तो 4 ले लिए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8, या तो फिर लिख सकते हैं 8 है, तो 8 और x स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, -1 का स्क्वायर। इसको बड़े वाले कोष्टक में ले लीजिए, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर +1, और एक बार हो जाएगा 8x स्क्वायर -1। अगर यहाँ पे 4 होता, तो इसको एक बार बढ़ा लेते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इतना, इसका फैक्टर कौन सा नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 4x -1, 8x +1, 8x -1 कोई फैक्टर नहीं, तीनों में से तीनों कोई फैक्टर नहीं है, तो इसका जो है मिस्टेक है, इसका ऑप्शन जो है मिस्टेक है। देखिए अगर मैं इसको ऑप्शन को लिख देता हूँ, ठीक है, सबसे मैं ऑप्शन को लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 8x -1, दूसरा आपका है 8x +1, तीसरा है 4x -1, और चौथा ऑप्शन आपका है 8x स्क्वायर +1। ऑप्शन देखिए, तो इस सॉल्यूशन को देखेंगे और इस ऑप्शन को देखेंगे तो 8x -1 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है, 4x -1 ये भी फैक्टर नहीं है, 8x +1 ये भी फैक्टर नहीं है, एक मात्र फैक्टर कौन सा दिख रहा है? 8x स्क्वायर 1 दिख रहा है। पूछा कौन सा नहीं है, तो गड़बड़ कर दिया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, इसका ऑप्शन गड़बड़ है। तो कोई बात नहीं, जो ऑप्शन सही है उसको सही कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आपका 3 वाले में है और फिर से मिस्टेक 4 वाले में है, ठीक है, 3, 4 मिस्टेक है, बाकी सब सही है। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बटन दबा के लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।